नमस्ते, मैं हूं राम अवतार और आप देख रहे हैं सुजस ई बुलेटिन। अपना ध्येय ये है कि राजस्थान सरकार की जो भी न्यूज़ है ऑथेंटिक यानी कि प्रामाणिकता के साथ अपने सामने लाएं, ताकि परीक्षा के अंदर अपना निष्पादन बेहतर तरीके से हो सकता है। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स आज के सुजस ई बुलेटिन में। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का समापन। हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से खबरों में ये राष्ट्रीय जम्बूरी बनी हुई थी और इस जम्बूरी से संबंधित मैं बार बार कह रहा था कि काफ़ी प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है। तो हम ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है यानी कि MCQ क्वेश्चन है वो भी कर रहे हैं। तो इसमें से जो MCQ क्वेश्चन बन रहे हैं अपन वो भी करेंगे। जो पाली जिले के नीमली गांव के अंदर 4 जनवरी से 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी चल रही थी, इसका समापन समारोह हुआ। और इस समापन समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो मुख्य अतिथि थे श्री अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय खेल एवं युवा मामलात मंत्री हैं। इनके साथ में प्रदेश के शिक्षा मंत्री BD कलाजी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जी जूली और भारतीय स्काउट एवं गाइड के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जैन साहब थे, वो भी उपस्थित थे। तो यह हमें बिल्कुल एकदम याद रखना है कि किस जगह प्रारंभ हुई थी, कब समाप्त हुई, प्रारंभ किसने किया था, अंत में मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये सारे प्रश्न इससे है, इनसे संबंधित MCQ क्वेश्चन है वो भी अपन सॉल्व करेंगे। अगला है गांधी लीगेसी टूर 2023, राष्ट्र की परिकल्पना को बचाने के लिए महात्मा गांधी प्रासंगिक। देसी विदेशी गांधीवादी विचारकों ने ये बात कही थी। एक्चुअल में क्या हुआ था कि गांधी लीगेसी टूर में क्या है कि 29 दिसंबर को महाराष्ट्र से ये शुरू हुई थी और ये यात्रा गुजरात और राजस्थान होते हुए 12 जनवरी को नई दिल्ली में समाप्त होती है। तो एक तो ये पूछा जा सकता है कि गांधी लीगेसी टूर क्या है, ये कब प्रारंभ हुआ, किस राज्य से प्रारंभ हुआ और कब समाप्त होगा, इसके बारे में अपने को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों से कहा कि राजस्थान की योजनाओं की चर्चा पूरे देश में है। एक्चुअल में क्या है कि मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर राज्य से के विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग आए हुए थे उन लोगों से चर्चा करी और उन्होंने कहा कि देश के अंदर देखिए, हम स्वास्थ्य की दृष्टि से तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से लोगों को राहत दी है, इसी तरह सामाजिक सुरक्षा भी होनी चाहिए जिससे लोगों को सबल मिले। नेक्स्ट कि राष्ट्रीय जम्बूरी में राजस्थान दिवस मनाया गया। ये बाकी आप देख रहे हैं सारी की सारी जम्बूरी से संबंधित झलकियाँ हैं। इसमें यह बताया गया है कि जम्बूरी में फैशन शो का आयोजन विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है। ये सारी विभिन्न झलकियाँ हैं। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि नागौर युवाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित होगा। कौन से युवाओं के लिए? राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने फ्लैगशिप कार्यक्रम का एक मिशन है, निर्यातक बनो। कौन सा मिशन है? मिशन निर्यातक बनो। कौन सा विभाग आयोजन करवा रहा है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो ये याद रखना है, मिशन निर्यातक बनो किस विभाग का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। कौशल नियोजन और उद्यमिता राज्य मंत्री का ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ संवाद, युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देकर रोजगार बनाएं। सरकार भी चाहती है और युवा भी चाहते हैं कि हमारे में ऐसा कोई स्किल डेवलप हो ताकि हम उस स्किल के आधार पर अपने रोजगार प्राप्त करें और अपनी आजीविका को चला सके। नेक्स्ट, नवजीवन योजना के लिए 100% पात्र व्यक्तियों का सर्वे होगा। तो पहले तो ये समझिए नवजीवन है क्या। एक्चुअल में क्या होता है कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, ये विभाग समाज कल्याण से संबंधित समस्त प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। इस विभाग के जो मंत्री जी हैं श्रीमान टीकाराम जूली जी,
इसमें क्या है कि इन्होंने एक पोर्टल विकसित किया विभाग ने, ताकि सर्वे अब ऑनलाइन होगा। अब आता है कि नवजीवन योजना क्या है। नवजीवन योजना है जो जातियां हैं, जैसे सांसी है, कंजर है, भाट है, डोम है, तो ये जातियां पहले क्या करती थी, या तो शराब का निर्माण करती थी, या शराब का भंडारण करती है, या इसके विक्रय यानी कि इसके बेचने में संलिप्त या तो कोई व्यक्ति है या फिर कोई समुदाय है। तो उसका क्या करना है, उसका सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना है, और उत्थान करने के बाद उसका पुनर्वास करना है, ताकि वो व्यक्ति शराब से संबंधित गतिविधियों, जो अवैध शराब से संबंधित गतिविधियां हैं, उनसे अपने आप को दूर करे और समाज की मुख्य धारा में अपने आप को प्रतिस्थापित करके एक नए जीवन की शुरुआत कर सके। तो इसमें क्या किया जाता है कि पहले जो विभिन्न प्रकार के एनजीओ होते हैं, एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से सर्वे करवाया जाता है कि कौन कौन से परिवार हैं जो इस अवैध शराब के कारोबार में लगे हुए हैं, जिनको शिक्षा से जोड़ा जाना और स्किल डेवलप किया जाना अति आवश्यक है। तो उनके लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई। तो इसमें यह ध्यान रहे कि नवजीवन योजना किस विभाग की है और किससे संबंधित है, इसके लिए नया क्या किया गया, पोर्टल विकसित किया गया। अगली खबर है कि 83वां अखिल भारतीय विधानमंडल पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। तो पहला तो ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है राजस्थान विधानसभा में, होगा जयपुर में। राजस्थान विधानसभा जयपुर में है। कब से कब है, 11 से लेकर के 12 जनवरी के बीच में। कौन से नंबर का है, 83 नंबर का। अब इस सम्मेलन में होगा क्या, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर गंभीर चिंतन होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित जिन सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है, वो सम्मेलन काफ़ी प्रासंगिकता रखते हैं। तो ये तो थे फ्रेंड्स आज की मुख्य खबरें और आज का सुजस ई बुलेटिन। और अब आज के सुजस ई बुलेटिन पे आधारित जो ऑब्जेक्टिव पर्सन है, तो आइए हम चलते हैं आज के सुजस ई बुलेटिन पे आधारित ऑब्जेक्टिव पर्सन पे। राज ई लर्निंग के सुजस ई बुलेटिन में आज के न्यूज़पेपर पे आधारित जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, उन पे अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बाज़ार में खूब तरह का कंटेंट पड़ा है, खूब सारे पढ़ाने वाले हैं और खूब सारे पढ़ने वाले हैं, और खूब सारी वैकेंसियां आती है, लेकिन परीक्षा भी खूब सारे देते हैं। लेकिन चयन उन्हीं लोगों का होता है जो बार बार चीज़ों को पढ़े, ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़े और स्मार्ट वर्क करके पढ़े। अभी आपको शुरुआती दौर में हो सकता है लगे कि सर 4-5% करवाते हैं, क्या फ़ायदा होगा। लेकिन मैं बताऊं, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, कहते हैं ना, प्रैक्टिस आदमी करता है तो सब कुछ हो सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत पात है सील परत निशान। यदि बार बार अभ्यास करती है रस्सी, तो वो पत्थर पे भी निशान छोड़ देती है। तो ये तो अपन इंसान हैं, यदि अपन प्रयास करेंगे तो हमें बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज के ऑब्जेक्टिव पर्सन। पहला प्रश्न है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुम्बरी के समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन है। पहले ही पृष्ठ पे खबर थी। पहली है ए ऑप्शन, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कला, केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली, भारत स्काउट गाइड अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जैन। ये चारों के चारों ही व्यक्ति उस जुम्बरी में समापन समारोह में उपस्थित हुए थे, और इनके विभाग और इनके नाम लिखे हुए वो भी बिल्कुल ठीक है, पर इसका जो सही उत्तर है वो बी है। हम बात कर रहे हैं मुख्य अतिथि की, तो इसका सही उत्तर होगा आपके बी, केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री श्री अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट पर्सन, ये भी पहले प्रश्न से ही लिया गया। गांधी लीगेसी टूर 2023 29 दिसंबर 2022 को किस राज्य से प्रारंभ होगा। तो ये कौन से राज्य से प्रारंभ हुआ था, महाराष्ट्र से। सही उत्तर क्या है, सी। नेक्स्ट पर्सन,
गांधी लीगेसी टूर से ही संबंधित है। तो गांधी लीगेसी टूर 2023 की यात्रा 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर समाप्त होगी? तो ये समाप्त होगी नई दिल्ली। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। हमने देखा था कि ये यात्रा प्रारंभ हुई थी महाराष्ट्र से और समाप्त कहाँ पे होगी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन निर्यातक बनो किस विभाग का फ्लैगशिप कार्यक्रम है? आज के सुजस ई बुलेटिन के 4 नंबर पृष्ठ का प्रश्न है। तो हमने देखा था उद्योग और वाणिज्य विभाग का ये मिशन है। कौन सा मिशन है? मिशन निर्यातक बनो। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों अथवा समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान तथा पुनर्वास के लिए किस योजना का संचालन किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, हमने बड़ी डिटेल में समझा है और वो योजना है आपके नवजीवन योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, 83वां अखिल भारतीय विधानमंडल पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 11 व 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है फ्रेंड्स? ये हो रहा है जयपुर में। जयपुर विधानसभा के अंदर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये तो थे फ्रेंड्स आज के सुजस ई बुलेटिन पे आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नस, और इसमें आप हमारे सुजस ई बुलेटिन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राज ई लर्निंग के साथ आप जुड़े रहिए और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए थैंक्स अगेन।